हेलो दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आपके दबा कर पूछे जाते हैं जिससे आपको नंबर इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव में बहुत इजीली होता है। इसको याद करने के लिए हम आज ट्रिक बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके सारे लेखक के नाम बता चुका हूँ, आपको काव्य खंड से और गद्य खंड से बता चुका हूँ, और आपको गद्य खंड से मैंने इसके जन्म और मृत्यु दोनों बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको काव्य खंड से बताएंगे कि काव्य खंड का उसका मृत्यु, उनके लेखक की मृत्यु कब है और उनका जन्म कब है। ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दे, ताकि जो भी चीज़ आपको बताया जाए वह चीज़ आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। यह आपके क्या है, काव्य खंड से है, काव्य खंड से है। गद्य खंड से मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से मैंने आपको याद करने की भी ट्रिक भी बताए थे कि कैसे आप यहाँ से इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि राम बिनु बिने जगी जन्मा। जो का क्या है फर्स्ट चैप्टर क्या है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके लेखक कौन है, तो गुरु नानक जी हैं। कौन है जी, गुरु नानक जी हैं। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला, जहाँ ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछा जाएगा वहाँ पे आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए फर्स्ट क्या बताए थे, जन्म कब हुआ था, 1469 में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 1539 में इनका क्या हुआ था, तो देहांत हो चुका था। तो किनका, तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था, और देहांत कब हुआ था, 1539 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो आप यहाँ से हम आपको बताए हैं जहाँ राधा का बात किया जाए, जहाँ प्रेम का बात किया जाए उसके कौन है, तो रसखान जी है। जहाँ रस की भाव आती है ना, जहाँ प्रेम की बात किया जाए, जहाँ राधा की बात किया जाए उसके राइटर कौन है, तो रसखान जी हैं। कौन है जी, रसखान जी हैं। और रसखान जी के जन्म कब हुआ था, तो आपको 1528 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1528 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1628 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। ठीक है ना। आप यहाँ से इजीली आप ट्रिक से आप याद कीजिए कि अब जहाँ प्रेम का बात किया जाएगा और जहाँ राधा का ऑप्शन रहेगा, जहाँ राधा का बात किया जाएगा डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, तो रसखान लगा सकते हैं। क्या लगाइएगा, रसखान लगाइएगा। और रसखान जी का जन्म कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1628 ईस्वी में इनका देहांत हो चुका था। फिर है आपका तीसरा चैप्टर है, कह रहा है अति सुदो स्नेह को मारक है। इसका राइटर कौन है, तो आपको घनानंद है। जो घनानंद आपके लिए क्या है, तो राइटर है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1689 में इनका जन्म हुआ था, और देहांत कब हुआ था, तो 1739 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। आपको 3 गो चैप्टर बता दिए। पहला चैप्टर क्या है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके राइटर कौन है, तो गुरु नानक जी हैं। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी देहांत कब हुआ था, तो 1539 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। उसी तरह सेकेंड चैप्टर है, जहाँ प्रेम का बात किया जाए, जहाँ राधा की बात किया जाए उसके राइटर कौन है, तो रसखान जी हैं। कौन है जी, रसखान जी हैं। और रसखान जी का जन्म कब हुआ था, तो 1528 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1628 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। ठीक है ना। उसी तरह आपको तीसरा चैप्टर है, कह रहा है कि अति सुदो स्नेह को मारक है। इसके राइटर कौन है, लेखक का नाम क्या है, तो घनानंद जी हैं। और घनानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1689 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और देहांत कब हुआ था, तो 1739 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। ठीक है ना। उसी तरह आगे तो बढ़ते हैं। आपका चौथा चैप्टर है, क्या है, स्वदेशी। क्या जी, स्वदेशी। तो स्वदेशी से आपको क्या ट्रिक बताए थे याद करने का, तो यहाँ पर देखिए स्वदेशी
स्वदेशी के राइटर कौन है? तो प्रेमधन है। कहाँ जी? प्रेमधन है। स्वदेशी से बताए थे कि आप स्व को भूल जाइए, आप देश को याद कीजिए। अब जैसे देश को याद कीजिएगा तो देश से हमको क्या है कि बहुत सारा प्रेम है, हमको क्या है, बहुत सारा प्रेम है। तो उस प्रेम से ही आप क्या याद कर सकते हैं? प्रेमधन याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? प्रेम से प्रेमधन याद कर सकते हैं। और जहाँ स्वदेशी लिखा जाएगा ना तो इस स्व को भूल जाइए, इस स्व को भूल जाइए और देशी मतलब देश याद कीजिए, हर देश, और देश से सबको प्रेम है, हमको भी है, आपको भी है, सब किसी को प्रेम है। तो उसी प्रेम से क्या याद कर लीजिए? प्रेमधन याद कर लीजिए, ठीक है ना। और इस प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो 1855 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1855 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। किसका जी? तो प्रेमधन का। और प्रेमधन का चैप्टर कौन सा चैप्टर है? तो आप यहाँ से ट्रिक बताएं स्वदेशी, तो स्व को आप भूल जाइए, आप देशी को देश याद कीजिए, और देश से आपको हर किसी को प्रेम है तो उस प्रेम से उसके राइटर का नाम याद कर लीजिए कि प्रेमधन होगा, ठीक है ना। और प्रेमधन का जी जन्म कब हुआ था? तो 1855 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था, ठीक है ना। आपका 5 चैप्टर है, क्या है? भारत माता। क्या है जी? भारत माता। तो ये बताइए, भारत माता की बात किया जाए तो भारत माता ऐसे समझिए, भारत माता मेरी क्या है? माँ है, स्त्री की बात किया जा रहा है। उसी तरह उनके राइटर कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। तो आप यहाँ से देखिए सुमित्रा नंदन, इसको भूल जाइए, ठीक है ना। आप सिर्फ याद कर लीजिए, सुमित्रा याद कर लीजिए। और जब आप सुमित्रा बोलिएगा ना तो एक लड़की की आपको क्या होगा? वेव आएगा, एक स्त्री की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस सुमित्रा से इस लड़की की भावना, इस भारत माता से क्या कीजिए? सुमित्रा का राइटर को सुमित्रा नंदन पंत को लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या हो गया? भारत माता मतलब समझ जाइए, भारत माता मेरी माँ, जो इसी स्त्री की बात किया जा रहा है। उसी तरह सुमित्रा नंदन, तो सुमित्रा नंदन को भूल जाइए, आप सुमित्रा को याद कीजिए। और जैसे आप सुमित्रा बोलिएगा ना तो एक स्त्री का वेव आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1977 में क्या हुआ था? इनकी देहांत हो चुका था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 6 चैप्टर है, कह रहा है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, तो इसको कैसे बताए थे आपको याद करने का ट्रिक क्या बताए थे? जनतंत्र, तो जनतंत्र को आप भूल जाइए, आप स्वतंत्र याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? स्वतंत्र। जनतंत्र को भूलकर स्वतंत्र याद कीजिए। स्वतंत्र, यहाँ पे जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म, तो वैसे ही स्वतंत्र। तो जनतंत्र का जन्म कौन, राइटर कौन है जी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आप जैसे बोले हैं कि स्वतंत्र, तो स्वतंत्र आप क्या हैं? किसी धर्म की बात किया जाएगा, किसी पर्व त्यौहार या किसी आप देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है किसी भी देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर धारी को भूल जाइए, आपको क्या याद करना है? आपको राम याद करना है। क्या जी? राम। जैसे आप राम जी की पूजा करते हैं ना तो वैसे ही क्या याद करना है? राम याद करना है, ठीक है ना। तो उस राम से क्या याद कर सकते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी देहांत कब हुआ था? तो 1974 में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो चुका था, देहांत हो चुका था, ठीक है ना। आपको 6 चैप्टर बता दिए, आपको 7 चैप्टर पाइए। कर हिरोशिमा। क्या जी? हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा का राइटर को क्या याद करना है? आपको पूरा नहीं बोलना है। वात्सल्य अज्ञेय, वात्सल्य अज्ञेय नहीं बोलना, सिर्फ आपको क्या बोलना है? अज्ञेय आप याद कीजिए। क्या ये? अज्ञेय याद कर लीजिए, ठीक है। हिरोशिमा से क्या याद करना है? अज्ञेय याद करना। अज्ञेय क्या है? इनके राइटर जी हैं। और इस राइटर का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1927 ईस्वी में 1987 में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो चुका था। तो आपको एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं, जितना रिवाइज किया उतना सही है। फर्स्ट चैप्टर क्या है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्म। उनके राइटर कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। वैसे ही आपका सेकेंड चैप्टर है जिसमें कहा जा रहा है प्रेम का बात किया जाए, जिसमें राधा का बात किया जाए। उसके कौन है राइटर? तो रसखान जी है। कौन है जी? रसखान जी। और रसखान जी का जन्म कब हुआ था? 1500
1628 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था, तो 1628 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। किसका, तो रसखान जी का। और रसखान जी किसके, जिसमें प्रेम का और राधा का बात किया जाए, ठीक है ना। वैसे ही आपका 3 चैप्टर है जिसमें कर अति शुद्ध स्नेह को मारक है, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, तो धनानंद जी है। और धनानंद जी का जन्म कब हुआ था, 1689 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1739 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था, ठीक है ना। वैसे ही स्वदेशी, स्वदेशी से ट्रिक क्या बताए हैं, स्वदेशी को भूल जाइए, क्या याद कर लीजिए, स्वतंत्र याद कर लीजिए, या स्वदेशी में स्व को भूल जाइए, देश याद कर लीजिए। और देश से क्या है, सबको प्रेम है, हमको आपको सबको सब किसी को प्रेम है, तो उसी प्रेम से क्या याद कर लीजिए, प्रेम धन याद कर लीजिए। और इस प्रेम धन जी का जन्म कब हुआ था, तो 1855 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1922 में इनकी क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था, देहांत हो चुका था, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है कि भारत माता। भारत माता से क्या बताया है कि भारत माता क्या है, माँ है, स्त्री है। और स्त्री से क्या है, सुमित्रा नंद पंत। और सुमित्रा क्या है, जैसे आप सुमित्रा बोलिएगा ना, तो सुमित्रा क्या है, एक लड़की, जैसे एक स्त्री की बात किया जाए, एक लड़की की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह क्या होगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। और सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और देहांत कब हुआ था, तो 1977 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था, ठीक है ना। आपका 6 चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। कब है जी, जनतंत्र का जन्म। तो आपको बोले हैं कि जनतंत्र को क्या करिए, जनतंत्र को भूल जाइए, आप स्वतंत्र याद कर लीजिए। और जब आप स्वतंत्र हो जाइएगा ना, तो आप किसी भी देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं। तो जब भी किसी भी देवी देवताओं को पूजा कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए रामधारी से दिन का लिखा है, तो आप धारी को भूल लीजिए, राम याद कर लीजिए। तो आप राम की पूजा करते हैं ना, तो उसी तरह क्या होगा, राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी देहांत कब हुआ था, तो 1974 में इसकी क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर है कि हिरोशिमा है। क्या है जी, हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है, तो अज्ञेय आपको याद करना है। सही अवात्सल्य आपको ये नहीं याद करना, उतना बड़ा याद नहीं करना, छोटा सा याद कीजिए, अज्ञेय बोल दीजिए, ठीक है ना। तो इस अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था जी बताइए, तो 1911 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1987 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। वैसे ही आपका 8वां चैप्टर है कर है एक वृक्ष की हत्या। क्या है जी, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की, जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए छोटा सा भी वृक्ष हो या बड़ा वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष को जब आप उसकी हत्या कीजिएगा, जब उसको काटिएगा तो उसको भी दर्द होगा। जैसे आपको दर्द होता है ना, जैसे छोटा सा बच्चा को आप मार दीजिएगा ना, तो उसको जैसे दर्द होता है ना, वैसे जैसे आपको ही कोई मार दे तो आपको भी दर्द होगा। वैसे ही एक वृक्ष को जब काटिएगा ना, तो उसको भी दर्द होता है, उसको भी आंसू आती है। तो उस तरह वो क्या बताते हैं, एक वृक्ष की हत्या। मान लीजिए छोटा सा पौधा है, क्या है, छोटा सा पौधा है या बड़ा सा पौधा भी, नाजुक पौधा है, उसको जब काटिएगा तो उसको दर्द होगा। वैसे ही कुंवर नारायण को बताए थे, तो इस कुंवर से याद कर लीजिए, कुंवर नारायण क्या होगा, कुंवर से याद कीजिए, जैसे कुंवर नारायण आप याद कर लीजिए। और कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1927 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 1927 में जन्म हुआ था। 1927 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2017 में इनकी क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। आपका 9 चैप्टर है कर हमारी नींद। जो हमारी नींद है उनका राइटर कौन है, तो बीरेन डंगवाल जी हैं। क्या जी, बीरेन डंगवाल। और याद करने को क्या ट्रिक बताया, जो हमारी नींद है, जब हम नींद में रहते हैं हम बहुत डगमगाते हैं, ऐसे 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 बहुत डगमगाते हैं। तो उसी तरह क्या याद कर, जो हमारी नींद है बहुत इधर डगमग इधर इधर करती है, तो इसी तरह डगवाल से याद कर लीजिए, डगमग ऐसे डगमग करती है, तो बीरेन डंगवाल हो जाएगा। और इनका जन्म कब हो जाएगा, तो 1947 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 1947 में इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था, तो बीरेन डंगवाल जी का। और उनका चैप्टर कौन है, तो हमारी नींद है।
और इनकी मृत्यु देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, 2015 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ठीक है ना। आपका 10वां चैप्टर है क्या है, अक्षर ज्ञान। क्या है जी, अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान का वो ट्रिक क्या बताए हैं, इसके रेखा का नाम याद करने को। तो अक्षर ज्ञान से बताए हैं, यहाँ पर फर्स्ट अक्षर देखिए क्या लिखा है, अ लिखा है ना, अ। और यहाँ पर देखिए अनामिका लिखा है, अनामिका। तो इस अनामिका में अ है और इस अक्षर में अ है, तो अ बराबर है, तो अ बराबर है, तो यही क्या होगा। तो देखिए अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान से क्या होगा, अनामिका। जैसे अ से अ याद कर लीजिए, सिंपल है, अ से अ याद कर लीजिए, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका। ठीक है ना। तो इस अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो 1961 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब अभी इसकी मृत्यु अभी बताया नहीं गया है उसमें बुक में। ठीक है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1961 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। वैसे ही आपका 11 चैप्टर है करा है लौट कर आऊँगा मैं। इसी तरह आपको लौट कर आऊँगा मैं का इसका आपको याद करने का ट्रिक क्या बताए थे, जब हम हैं कहीं गए हैं तो लौट कर एक न एक दिन मैं इस जीवन में, इस ज़िंदगी में कभी ना कभी आऊँगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी लौट कर हम आएंगे। तो जब हम जीवन में कभी ना कभी लौट कर आएंगे तो इस जीवनानंद से दास से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जीवनानंद दास, यहाँ पे इस नंद को भूल जाइए, इस नंद को भूल जाइए, आप सिर्फ खाली जीवन पढ़िए, जीवन। ठीक है ना। तो लौट कर आऊँगा, जीवन में कभी ना कभी लौट कर आऊँगा, तो यहाँ से जीवन से याद कर लीजिए, जीवन में कभी ना कभी लौट कर आऊँगा। और जीवन से आप याद कर लीजिए जीवनानंद दास याद कर लीजिए। और जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 1899 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1954 में क्या हुआ था, इनकी देहांत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। जन्म कब हुआ था, 1999 में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1954 में इनकी देहांत हो चुकी थी। ठीक है ना। आपका लास्ट चैप्टर है कर है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है ना। तो मेरे बिना तुम प्रभु, तो क्या है, रेनर मारिया रिल्के है। तो इसको आपको कुछ नहीं बताया है, क्या बताए थे कि आप बीच वाला अक्षर याद कर लीजिए, मारिया याद कर लीजिए। मारिया मेरे बिना तुम प्रभु, कौन, मारिया, मेरे बिना तुम प्रभु मारिया बताए थे। और इस मारिया का जन्म कब हुआ था बताइए, तो 1875 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1875 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था, 1926 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। मृत्यु कब हुआ था, 1926 में इनका मृत्यु हो चुका था। चलिए अब आपको 7 से एक बार और रिवाइज करते हैं, 1 से लेकर 6 तो रिवाइज करा दिए, अब 7 से आपको 12 तक रिवाइज करा देते हैं। लिखा है 7 चैप्टर हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या बताया है राइटर, अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, कौन है, अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना। और इस हिरोशिमा अज्ञेय जी हैं। और अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1987 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें एक वृक्ष की हत्या, क्या लिखा है, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण जी है। कौन है जी, कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1927 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 2017 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। 2017 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। और जन्म कब हुआ था, तो 1927 में इनका जन्म हुआ था। 9 चैप्टर है आपका, 9 चैप्टर है हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। और हमारी नींद का लेखक कौन है, तो बीरेंग डंगवाल जी है। कौन है, बीरेंग डंगवाल जी। और बीरेंग डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1947 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 2015 को इनका देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। वैसे ही है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से आपको याद करने का ट्रिक, अ से अ याद कीजिए, अक्षर ज्ञान अनामिका। अनामिका का जन्म कब हुआ था जी, 1961 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर मतलब जीवन में कभी ना कभी लौट कर हम आएंगे। ठीक है ना, आएंगे, बैंड बजाएंगे। तो इसी तरह आप जीवन में कभी ना कभी लौट कर आइएगा, तो आप उससे आप जीवनानंद दास याद कर लीजिए। और जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 1899 में जन्म हुआ था। ठीक है ना। वैसे ही
आपका इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1954 में इसका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था इनकी। आपका लास्ट चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, याद करने का ट्रिक पता है, मारिया याद कर लीजिए, मेरे बिना तुम प्रभु मारिया जी। और मारिया जी का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1926 में क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। देखिए आप कितना इजीली वेब से आप यहाँ पे इसको याद कर लिए और इसको प्रैक्टिस भी कर लिए। ठीक है ना। अब देखिए इसको याद करने का यही ट्रिक है, आपको जब तक आप ट्रिक से नहीं याद कीजिएगा तो आप इसको इजीली आप याद नहीं कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैं गद खंड से आपको बता चुका हूँ, गद खंड से आपको ट्रिक बता चुका हूँ, उनकी जन्म याद कैसे कीजिएगा, मृत्यु याद कैसे कीजिएगा, लेखक का नाम कैसे याद कीजिएगा, उस चैप्टर का नाम कैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो गद खंड में आपको बताया हूँ और वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आपको हिंदी क्लास 10 का लिखा होगा, उसमें आपको जाकर देख सकते हैं, उसको मिल जाएगा। और यह क्या है, आपको काव्य खंड है। अब देखिए आपका जिस चैप्टर का स्टार्ट करना है, आपका लेखक का नाम हो गया, उनके जन्म मृत्यु उनके सारे हो गया। अब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, अब उस चैप्टर से आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल लाइनियर भी होगा तो ऑल लाइनियर करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर जी का है, तो उस भीमराव अम्बेडकर जी से जितने रिलेटेड उनके संक्षिप्त में बायोग्राफी होंगे, वो सारे बायोग्राफी एक ही आपको वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, कितने नोबल हैं, कितने प्राइजें मिले हैं, वह सारे के सारे उसी वीडियो को कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।